राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपकी महिला शत्रु ने अपना खुद ही मजाक बनवा लिया है। ठीक है, आपकी जो महिला शत्रु है, देखो कई लोगों में क्या आदत होती है ना कि कहते हैं ना कि चालाकियां बहुत ज्यादा होना भारी पड़ जाती है। और यहाँ मुझे आज यही चीज जनरलाइज हुई है कि किसी की इतनी ज्यादा चालाकी ही उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। आपकी जो भी महिला शत्रु है, उनकी चालाकियां ही उनको लेकर के डूब रही है या डूब चुकी है। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी का स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए, जय हो मंगल हो। कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच पाए। ओके, एंड इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी उतना ही जरूरी है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो मुझसे रेजोनेट कर सके, मुझसे अलाइन हो सके। जो भी मैसेजेस हैं, जो भी गाइडेंस है, जो भी अलर्ट है वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए, जय हो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। महिला शत्रु ने अपना खुद ही मजाक बनवा लिया है, आखिर क्यों? थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो, इस महिला शत्रु ने काफी चाल चली है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, रिसेंट पास्ट की एनर्जी बताती है। फर्स्ट कार्ड कहते ना कि जैसे ज्यादा चालाकियां, इतनी चालाकियां कर ली इसने ना कि कई बार ज्यादा मीठा भी ना डायबिटीज को निमंत्रण दे देता है। तो बस यही चीज है यहाँ पर। अभी पहले तो इतना ही समझ लो आप, फिर मैं आपको कार्ड निकाल के बताती हूँ। द फूल, बिल्कुल आशा भी इससे यही थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसको पता नहीं था कि पंगा किससे हो रहा है, कहाँ क्या चीजें, मतलब कहते हैं ना कि इस बार तो आपने भी ज्यादा कुछ इसकी तरफ जो है ना कदम नहीं उठाया, आपने भी बहुत ज्यादा इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लिया है। लेकिन अपने हरकतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से ही इसको शायद मुंह की खानी पड़ रही है या पड़ेगी। जिन लोगों के लिए ये लाइफ में अभी नहीं आया है ये फेज, तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। 1111 लिख करके कमेंट में कि आपकी महिला शत्रु को भी ये दिन देखने पड़े, ये प्यारे दिन उनके भी जीवन में आए। ओके, 5 ऑफ, ये हेरोपेंट की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस। डेफिनेटली छिपा हुआ रूप तो था ही इसका, छिपा करके तो इसने अपनी एनर्जी रखी ही थी। अंत देखो इसका क्या है, फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। ओके, यहाँ देख ही रहे हो, टावर की एनर्जी आ गई है। खेल खत्म, बहुत चालाकियां खत्म, सारी चीजें जो है अपने हाथ से, कहते हैं ना अपना, अपनी खुद की मिट्टी पलीत कर लेना, खुद से ही अपने चेहरे पर कालिक पोत लेना। इसने यही किया है लास्ट में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है। ओके, और देख लेते हैं आप। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सोर्स, अगर आपकी एनर्जी की बात करूं, इनर वॉइस, माइंड, ऑर्डिनेंस, और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ लिख लेते हैं चेंज, सॉरी बोल देते हैं यहाँ पे चेंज है। एंड यहाँ पर है, आप देख रहे हो, लवर्स की एनर्जी। ओके,
सो देखो डियर, सबसे पहले मैं यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नंबर की अगर बात कर लूँ आपके लिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है 1 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर, आपके लिए 8 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 23 हो सकता है, 4 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो, एंड 31st भी बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 9 हो सकता है, एंड 27 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, जो यहाँ पर देखो सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि आपकी जो महिला शत्रु है, एनर्जी बता रही है ये जो महिला शत्रु है या इसका जो परिवार है, ठीक है, इसका जो परिवार रहा है या फिर इसके पार्टनर रहे हैं या ये खुद जो महिला शत्रु है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की रिसेंट के दिनों में या अभी भी, जैसे कुछ लोगों के जीवन में अभी भी चल रहा है, आर्थिक तंगी से ये बहुत ज्यादा जूझ रही थी। कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी हुई है, आर्थिक तंगी हुई है, या तो इसका काम अच्छा नहीं चल रहा था, या तो कहते हैं कि बहुत लोगों के साथ ये भी एनर्जी होती है कि अगर उसके पास है भी, कुछ भी है भी, तो भी उसका आंख नहीं भरता। कहते हैं कि लालच, लालच का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी महिला शत्रु के साथ भी कुछ ऐसी ही सिनेरियो है। जनरल रीडिंग है, सो अपने अपने तरीके से होगी कि या तो इसको सच में पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसकी आर्थिक तंगी, इसका काम अच्छा नहीं चलता, और या नहीं तो ये बहुत ज्यादा ग्रिडी नेचर की भी ये महिला शत्रु है, जिसको कहीं ना कहीं दूसरों का परिवार, आपकी या फिर आपकी आपकी बढ़ती तरक्की, आपका खुशहाल परिवार कहें या फिर आपकी खुशी कहें, वो सब इसको उतना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगने वाला एनर्जी है, क्योंकि बिल्कुल इसको अच्छा ही इस बात की नहीं लगती, क्योंकि इसको अपने जीवन में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसको अपने जीवन में कमी है, इसको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि इसके जीवन में कमी है, इसको वो चीज भगवान ने नहीं दी है। ठीक है, कहते हैं ना कि कई इंसान के अंदर खुद खुद उसको ये चीज फीलिंग होती है, अंदर से इंफीरियर की फीलिंग, अंदर से कमजोर होने की फीलिंग, अंदर से महसूस होना कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, भगवान ने उसको कमतर बनाया है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग से ही ये महिला शत्रु लगातार जूझ रही थी, लगातार इन चीजों को लेकर के ये महिला शत्रु जो है काफी दिनों से परेशान रही है, और काफी दिनों से जो है मतलब कि इसके दिल दिमाग में शायद इसके बचपन की परवरिश है, जिसकी वजह से इसके मन के अंदर वो वहम, वो डर, और वो वहम और डर तो छोड़ दो, वो अब धीरे धीरे इसके स्वभाव में आ गया, कि इसके स्वभाव में ये चीज आ गया कि किसी और के पास, अगर इसके पास वो चीज नहीं है तो ये किसी और के पास भी वो बेहतर चीज नहीं देख सकती है। तो जनरली अभी के डेट में दो ही चीजों पर लोगों की ज्यादा कहते हैं ना कि मानसिकता दौड़ती है, एक तो आपके पैसों को लेकर के, आपके घर की सुख समृद्धि को लेकर के, दूसरे आपके रिश्ते को लेकर के। तो यहाँ पर इस महिला शत्रु के जीवन में कुछ न कुछ इन सब चीजों का अभाव दिख रहा है। ठीक है, अब इसने किया क्या है यहाँ पर गेम, कि इसको लगा कि ये जितनी भी मोनोपोली करेगी, जितनी भी चीजें अगर ये करेगी, मे बी ये आपके घर में हो सकता है कि हेड हो, मे बी आपके घर में जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग के रूप में ये हो सकती है, आपके आस पड़ोस में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, आपके रिलेशन में हो सकती है, जहां पर ये महिला शत्रु इस हिसाब से थी जहां पर इनकी बातें लोग सुनते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि इस महिला शत्रु को एक जो है बहुत बड़ी खूबी यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है कि इसकी दिमागी जो कहते हैं ना कि एक तेज दिमाग कह दो, अच्छा कम्युनिकेशन कह दो, बोल चाल का अच्छा एक तरीका कह दो, ढंग कह दो, मतलब इतनी मीठी वाणी के साथ ये महिला शत्रु है कि जिससे भी अगर काम निकलवाना है तो उसके साथ ये इतने प्यार से पेश आएगी, इतने प्यार से उसको अपने बातों में लाती है ना कि आपको महसूस नहीं होगा कि किस वक्त इसने प्यार से ही आपकी गर्दन उतार ली। समझ लो इस तरह की, मतलब बिल्कुल मीठी छुरी की तरह है ये महिला शत्रु। ठीक है, अब मैं महिला शत्रु क्यों कह रही थी, इसका रीजन भी आपको पता होगा कि ये जो महिला है इसको बेसिकली आपकी खुशहाली, आपकी आपकी धन संपत्ति से बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, आपके पैसों से इसको ईर्ष्या है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो वहां पर इसको ईर्ष्या है कि इसके जीवन में वो कमी नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर अगर कमी की एक बार भावना आ जाए ना, तो मन में उसको लगता है कि कुछ भी दुनिया में है मेरे पास नहीं है, तो वो खुश नहीं हो सकता, हर कीमत पर वो खुश नहीं हो सकता। देखो, इसको भगवान ने अच्छा कम्युनिकेशन दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, तेज दिमाग दिया है, तो इसको ये अच्छी चीजों में लगा सकती थी, बट इसको ये चीजें नहीं करनी है। इसको यहाँ पर क्या करना है कि नहीं, यहाँ पर इसको दूसरों के जीवन से इतनी ईर्ष्या है कि यार ये चीज मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास क्यों हो, अगर ये मैं डिजर्व नहीं कर सकता तो सामने वाला इंसान डिजर्व क्यों करे, सामने वाले इंसान के पास ये चीजें क्यों रहे। ये सबसे बड़ी जलन की जो भावना होती है ना, ये जीवन में सबसे बड़ा गेम करती है, और यही चीज यहाँ पर आपकी महिला शत्रु के साथ हुई है, क्योंकि इसलिए के सामने यहाँ पर देखो मैजिशियन, ये चाहती तो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में परिवार को जोड़ करके रखने में, परिवार के लिए कहते हैं ना कि एक हीरो और विलन
तो बस यही बात है कि चाहती तो हीरो बन सकती थी, पर इसने अपनी एनर्जी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके कहाँ लेकर के आ गई, ये विलेन वाली एनर्जी में। इसके अंदर भी सारी क्षमताएं थी, ये चाहती तो अपने घर को भी एक कर सकती थी, पर इसने अपनी उन सारी शक्तियों को, उन सारी क्षमताओं को चाहे तो घर जोड़ करके रख ले, लेकिन नहीं, इसने यहाँ पर क्या किया है कि ब्लैक मैजिक का यहाँ पर जो है इसने इस्तेमाल किया है। जादू टोना तंत्र मंत्र टोटका जो आप कह दो, ठीक है, उसने ये कहीं ना कहीं छिपे हुए रूप से, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आई है, छिपे हुए रूप से ये, ठीक है, छिपे हुए रूप से ये इन चीजों का या तो ज्ञान रखती थी, या तो इन चीजों को इसने सीखा है, और इन चीजों का लगातार इसने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, लगातार इसने प्रैक्टिस किया है, आपके ऊपर भी इसने स्पेल किया है, आपके ऊपर भी इसने इन चीजों को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, कि किसी तरीके से आपके जीवन में भी जो ये चाह रही है वो चीजें आपके जीवन में भी आए, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं आपका मानसिक सुकून छिन जाए, आपके कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है वो खराब हो जाए। इसका रिजल्ट परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आप काफी दिनों से, मे बी रिसेंट पास्ट में शायद आपने फील किया होगा कि आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव लग रहा है, आपको ऐसा फील हुआ होगा अपनी एनर्जी में, शायद आपने फील किया होगा कि तब मुझे कमेंट में बताना कि शायद आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है या फिर हो चुकी है, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लो हो गई है, आपको हमेशा थका थका सा महसूस हो रहा है, चिड़चिड़ा सा महसूस हो रहा है, अंदर से कुछ जो है ऐसा है कि झुंझलाहट भरा हुआ है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, कहीं कुछ काम करने की इच्छा नहीं कर रही है, अगर कहीं कुछ काम कर भी रहे हो तो वो एक उलझन है, और उलझने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं आप लॉस भी खा रहे हो। तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जी जो है इसके इसकी वजह से, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हार्श वाली चीजें नहीं की है, इसने उच्चाटन कराया है कि आपका मन बस उछता रहे, आप बस परेशान रहो, आप बस दुखी रहो, आप बस टेंशन में रहो, आपका मन जो है वो दुविधा में फंसा रहे, एक अनजाना सा डर, एक अप्रत्याशित डर के अंदर आप जो है अपनी जिंदगी को गुजार लो, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके मन से खेलने का इसने बहुत बड़ा काम किया है, मन से ही खेलने का काम किया, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है, इसने दो एनर्जी भांप ली थी आपके अंदर की, एक तो आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस है, ठीक है, आप साहस के दम पर कोई भी रिस्क लेने से डरने वाले इंसान नहीं हो, और दूसरी आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। शायद आपने अपने गपशप में इनको नोटिस भी करवा दिया है, क्योंकि ये चालाक है, ये इस चीज में बहुत ज्यादा शातिर थी कि सामने वाले के पेट की बात कैसे निकलवानी है, कैसे सामने वाले की कमजोरी पकड़नी है, कैसे उसके अंदर जो खूबी है उसको जानना है। तो हर एक चीज अपने एंटी का ये हर एक चीज जान करके रखती है कि सामने वाले इंसान में क्या चीजें अच्छी है, क्या बुरी है, क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है, कहाँ ये क्या उसको चीजें हैं। तो इसको 110% ये बात बताती है कि आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई है, आप इंट्यूटिव हो, आप चीजों को पहले भांप लेते हो, समझ लेते हो। तो कहीं ना कहीं जो है आप अगर समझोगे, भापोगे, और इन्हीं समझ और कहते हैं ना कि सद्बुद्धि के कारण आपने अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की की है, क्योंकि देखो हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, कहीं ना कहीं अगर हार्ड वर्क कर रहे हो और आप मतलब सिर्फ लगे हो और वहां पर अगर आपको इंट्यूशन नहीं आया, अगर आपने वहां पर दिमाग से काम नहीं लिया, स्मार्ट वर्क नहीं किया, तो फिर आप तो हमेशा फंसे रहोगे, हमेशा फंसे रहोगे। तो यहाँ पर इसने देखा है कि आपकी तरक्की में बहुत बड़ा चेंज जो है, बहुत बड़ा चेंज रहा है आपकी इंट्यूशन का, इसने ही आपके जीवन में ये चेंज की एनर्जी लाई है, इसने ही आपके जीवन में बदलाव लाया है, जहां पर आप जो है आप मतलब कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी जो है वो 0 से 10 तक पहुंची है, जहां पर आप जो है अपने जीवन में खिल रहे हो, अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, अपने जीवन में खुश हो, खुशहाली है। तो उसको ये चीज पता चल गई कि इसका रीजन आप हो। अब इसके रीजन आप होने की वजह से इसने क्या किया कि आपसे ही अपना खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। सोचा इसने कि पहले, सबसे पहले ये तो क्या है कि अगर आपके मन में अगर ये इंट्यूशन है, आप इंट्यूशन के स्ट्रांग हो, पकड़ लोगे इनकी बात, तो फिर इसकी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा इसके काम में। तो इसने क्या किया, इसने अटैक करवाया है सिर्फ और सिर्फ आपके मन पर, ताकि आपका मन ही उलझा रहे। जब मन ही उलझ गया तो सारी चीजें खुद ब खुद खराब हो जाएंगी। बट यहाँ पर क्या चीज हुई है आपके साथ कि आपके लिए इसने चाहे जितनी भी प्लानिंग की है, जितनी भी प्लॉटिंग की है, बट कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से भी कुछ चीजें होती है। अगर शैतान इतने ही ज्यादा मजबूत हो जाए तो फिर भगवान की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आपकी एनर्जी इससे कम है, ठीक है, आपकी एनर्जी इनसे बहुत ज्यादा कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आप में भी बहुत ज्यादा सुप्रीम हो, और आपके साथ अभी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर अलाइन कर रही है, ये हेरोफेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली आप पर आपके आराध्य की बहुत बड़ी कृपा रही है, आपके ऊपर आराध्य की बहुत बड़ी कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग है जिसको आप ले करके आए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है जो ले करके आए हो, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हो। आप शायद आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो कि थोड़ा सा आप ध्यान भी करते हो, थोड़ा सा आप अकेले में वक्त भी बिताते हो। और दूसरी बात,
कि चीज़ों को बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत ही डीप तरीके से सोचना, समझना, देन एक्शन लेना, ये आपकी आदत हो सकती है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही है कि आप यहाँ पर इसके चाल को समझ चुके थे। आप यहाँ पर या तो समझ चुके हो या तो समझ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपने इनके काम को सफल नहीं होने दिया है। आपने अपनी ऊर्जा को डाउन नहीं होने दिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर ऊर्जा नहीं डाउन हुई है, तो ये महिला शत्रु को अब जो है 4 से 5 की एनर्जी में, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अंत में इसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये तो आपके सामने नहीं टिक पाएगी। आपके सामने टिकना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने जो भी एम्पायर खड़ा किया है, इसको ये चीज़ भ्रम थी कि आप इंट्यूशन के बस में हो, आपके मन को अगर बिगाड़ दिया जाए तो फिर आप सारी चीज़ें जो है खराब हो जाएगी आपकी लाइफ में। बट इसको ये बात नहीं पता थी कि आप उतने ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो, आप उतने ही ज़्यादा कर्मों पर भी विश्वास करते हो। अगर ये महिला शत्रु आपके मन से खेल रही है, तो ये आपकी कभी मेहनत नहीं चुरा पाएगी। मन से खेल लो ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं चुरा पाएगी, आपका हार्ड वर्क नहीं चुरा पाएगी, और इसी हार्ड वर्क के दम पर ही आपके आराध्य ने आपको ये सारी चीजें जो है आपको नेमतें दी है, आपके जीवन में सक्सेस दिया था, आपके जीवन में सम्मान, मान सम्मान, परिवार में, सोसाइटी में आपको मान सम्मान जो आपका बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा रीजन आपके लिए आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत रहा, जहां पर आपने लगातार अपने ऊपर काम किया, अपने परिवार को बेहतर करने के लिए काम किया। जैसे एक एग्जाम्पल समझो कि जो ये महिला शत्रु है, मान लो आपके इन लॉज हैं, मान लो आपके वर्क प्लेस पर, अब ये महिला शत्रु जो है इसको दिख गया कि अच्छा ठीक है, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही ज्यादा स्वीट बोलती है, मीठा बोलती है, ठीक है, ये चाहे तो आपके परिवार को अच्छा बना करके रख सकती है, पर इसने क्या किया, गलत रास्ते अपना लिए, क्योंकि इसको लग गया कि नहीं, इसके जीवन में अगर खुशहाली नहीं थी तो आपके जीवन में भी क्यों होगी। लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई कि इसकी अति जो दिमाग लगाने की वजह से इसने ये चीज समझ लिया कि खुद को अगर आप बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हो तो दूसरों को कम मत समझो, ठीक है। आप यहाँ पर चुपचाप, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है कि आपने इनसे बहस नहीं की, आपने इनसे कुछ बोला नहीं है, हाँ ये आपके सामने रिवील हो गई, इसने इसको दिख गया कि आपके सामने इसको हार मानना पड़ा, पर आपने इसको कहते हैं ना कि सामने से बोल करके नहीं हराया है। आप लगातार अपने काम में लगे रहे, आप लगातार अपनी चीजों में लगे रहे, आपने अपना वर्क नहीं छोड़ा। जीवन अगर बोझिल भी हो जाए, जीवन अगर दुखी भी है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपने किसी से यहाँ पर चर्चा नहीं की है, किसी से ये चीज अपने बारे में नहीं कहा कि मुझे इस इंसान की वजह से दिक्कत हो रही है। इट मीन्स समझ रहे हो कि आपने इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी, आपने इस महिला शत्रु की वैल्यू ही खत्म कर दी, इसको यहाँ पर फॉर ग्रांटेड आपने ले लिया, और इस फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से ये जो महिला शत्रु है, ये जो हिडन एनिमी की तरह आपके आसपास इर्द गिर्द थी, जो छिप करके आप पर वार कर रही थी, इसको ही आपने यहाँ पर फॉर ग्रांटेड बना दिया, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में तो आगे बढ़ गए, अपने जीवन में तो आपने यहाँ पर तरक्की कर ली, बट इसको ये जो समझ में आ गया कि इस इंसान की नजर में मेरी कोई औकात नहीं है, इस इंसान के नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हार भी मान गई क्योंकि इसने आपके मन को उलझाने का काम नहीं, कहते हैं ना कि इसका सफल नहीं हो पाया, और अब इसके जीवन में इसको यहाँ पर इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि 8 का नंबर शनि का नंबर, इसने जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जितना भी आपके मन से खेलने का काम किया, आपकी मैनिपुलेट करने की काम को इसने अंजाम दिया है, कुछ भी यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर हराना है ना, तो उसके साहस को तोड़ दो, उसके मन को तोड़ दो, उसके साहस और मन को अगर तोड़ दोगे ना, उसके विश्वास को, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब जंग होती थी और उस जंग में पूरे के पूरे सैनिक हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें से उसके राजा को अगर कह दिया जाए कि उसका राजा जो है वो चोटिल हो गया, घायल हो गया, तो पूरी की पूरी सेना, सबका आत्मबल गिर जाता था। तो यहाँ पर इस महिला शत्रु के साथ क्या है कि आपने भी समझ लिया कि इस महिला शत्रु का मेन मकसद आपके मन से खेलना है, आपको मन से डराना है, आपके मन को ही बोझिल करना, और आपने यहाँ पर ये चीज नहीं होने दी। आपने उल्टा यहाँ पर अपने ऊपर काम किया, अपने पैसों के ऊपर काम किया है, अपने भाग्य के ऊपर आप लगातार काम करते गए, और इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तुमसे मुझे उलझना नहीं है, तुम अपने साइड पड़े रहो, मुझे कोई लेना देना तुम्हारी जिंदगी से नहीं है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ में अपना ध्यान देना है। तो अब इस महिला शत्रु को सबसे बड़ी तिलमिलाहट मची कि जहां ये आपको लड़ करके, झगड़ करके, आपको उकसा करके, आपके ऊपर जो नकारात्मक एनर्जी से अटैक करना चाह रही थी, आपको उस जोन में लाना चाह रही थी, वो कामयाब नहीं हो पाया। अब इसके लगातार जितने भी पैतरे थे सारे के सारे असफल हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में काफी दुखी है, काफी परेशान हो चुकी है, अंदर ही अंदर घुट रही है, जल रही है। अब क्या है कि अब इसके खुद ही जो अपने इसने मजाक बनवाया है, अब क्या मजाक बनवा लिया इसने कि इसको क्या लग रहा था कि ये जो है घर की मुखिया है, इसको लग रहा था कि ये उस जगह की मुखिया है, सारे लोग तो इसकी बात मानते हैं, सारे लोग तो इसके तेज दिमाग के
कहते हैं ना कि नतमस्तक होते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब जब इसने खुद जब अपने आप को इस तरह से इस एनर्जी में ये लेकर के आ गई है, तो अब क्या है कि अब खुद से ही ये इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है, इतनी ज़्यादा ट्रॉमा में आ चुकी है कि गलत-सलत डिसीज़न कर रही है। कभी किसी को जाकर के मतलब बेनहाक का कहते हैं ना कि यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारना, वहाँ का गुस्सा वहाँ उतारना। अब जाकर के किसी को या तो कुछ गलत स्टेटमेंट दे जाती है, या तो कभी किसी को कुछ बोल देती है, या तो सामने से किसी तीसरे से इंसान से लड़ रही है। तो यहाँ पर जो है इसकी एनर्जी बिल्कुल टावर की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर इसका अब खुद का दिमाग काम करना छोड़ चुका है, ठीक है? इसका खुद का दिमाग अब यहाँ पर काम करना छोड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पर क्या है 10 एंड 6, यहाँ पर क्या हुआ 16 एंड 16 1 + 6 यानी 7, केतु का नंबर। और केतु के पास सर नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। तो अब क्या है कि इसका दिमाग खुद ही जो ये आपको उलझाना चाह रही थी, अब इसकी खुद की एनर्जी ही इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इसको अब दिख रहा है कि आप और शायद आपके पार्टनर भी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। इसको ये भी एनर्जी यहाँ पर अब समझ में आ रही है कि आप अकेले नहीं हो। आप या आपके पार्टनर जो है कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो, या तो फिर जो ये आपको अकेला करना चाह रही थी। देखो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे पर्सन, आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन जो आपको सचमुच में सच्चे दिल से आपको मानते हैं, सच्चे दिल से आपके लिए उनके मन में प्रेम है, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं ये। इनको ये चीज़ दिख गई कि जहाँ हम ये उलझाना चाह रही थी, वहाँ आपके जीवन में अकेला जो आपको करना चाह रही थी, एक आकस्मिक डर में आपको रखना चाह रही थी, वो डर आपके जीवन में नहीं आया। आपके जीवन में आप आज भी शाइन कर रहे हो, आप आज भी ग्लो कर रहे हो, आज भी आपके संबंध सही चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, इस चीज़ में हो सकता है मे बी थोड़ा वक़्त गुज़रा हो, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये इसने थोड़ा टाइम ज़रूर लिया है, ठीक है? ज़रूर लिया है, लेकिन इस टाइम को लेने के साथ-साथ यहाँ पर क्या है कि इसको ये चीज़ दिखाई दे दी कि इतने लंबे टाइम के बावजूद आपके जीवन में 6 का नंबर, ना तो आपके जीवन में समृद्धि रुक रही है, ना तो आपके जीवन में सक्सेस रुक रहा है, और ना ही आपके जीवन में आपके रिश्ते जो हैं वो तोड़ पाई। तो अब क्या हो गया कि इसकी खुद की मिट्टी पलीत हो चुकी है, अब खुद ही ये अपने जाल में बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ फँस चुकी है, क्योंकि अब क्या है कि इसने आपके साथ पे अपना संबंध खराब कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ अगर कोई मदर इन लॉ है और उसने शुरू में बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखाई, आपके पर्सन को अपनी तरफ मिला करके रखा, ठीक है? बहुत ज़्यादा चालाकियाँ कराई, अपने पर्सन को आप तक मिला के रखा, लेकिन आपने क्या किया यहाँ पर? एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, आपने क्या किया यहाँ पर? आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो कर्तव्य है वो आप निर्वाह करते गए, ठीक है? आपके पर्सन को कितने देर तक भड़का सकती है? आपके मन से कितनी देर खेल सकती है? आपकी इंट्यूशन उतना ही वर्क कर रही है। आपने भी लगातार अपने कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप अपने कर्तव्य में लगातार लगे पड़े हो, और इस कर्तव्य में लगे रहने के कारण चाहे आपका नाम खराब किया गया हो, चाहे आपका काम खराब किया गया हो, आपने सब कुछ सुधार लिया और इस महिला शत्रु के मुँह पर वो थप्पड़ जड़ दिया है, जिसकी वजह से आज इसकी खुद की मिट्टी पलीत यहाँ पर हो चुकी है। अब अपने ही गेम में ये फँस चुकी है। कहाँ ये आपके मन से खेलने का काम कर रही थी, और कहाँ अब अपने ही मन को ये दुखी कर चुकी है। अपने ही मन को इसने दुखी कर लिया है। बात करूँ अगर आपकी एनर्जी की यहाँ पर, अगर आपके लिए मैं यहाँ पर देखूँ कार्ड, बाप रे बाप, अपने आप जंप करके आए, देख लो यहाँ पर आप। ओके, आप मुझे यहाँ पर पता है एक ऐसे इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो जिसको ज़िंदगी में जो है ना आपका एक अलग ही मकसद रहा है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी सोच जो है वो मतलब कुछ अलग ही लेवल की है। आपको मतलब ये छोटी-मोटी बातों में उलझ करके रहना पसंद नहीं है। आपने शायद बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, या फिर आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से बता रहे हैं कि आप देखो, आप ना पता है गेम यहाँ पर ओरिजिनल आपने खेला है। पता है क्या खेला है यहाँ पर आपने? कि यहाँ पर आपको पता था, आप ये महिला शत्रु क्या था कि ये नज़दीक की चीज़ें देख रही थी। इसने नज़दीक की चीज़ें देखी, 2-4 दिन की चीज़ें देखी, तत्काल की चीज़ें देखी, पर आप जो है ना दूरदृष्टि लेकर के चल रहे थे। आप दूर की चीज़ें देख कर के चल रहे थे कि अच्छा ठीक है बाबू, खेलना है, कितने दिन खेलना है, खेल लो, ठीक है? 2 साल, 1 साल, 5 साल, 7 साल, कितने दिन खेलोगे? आगे की ज़िंदगी में फिर तो मेरे से ही मुलाकात होने वाली है ना। एक एग्ज़ाम्पल पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कोई जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा जब डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ देती हैं अपने घर में अपने डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू लोगों को, फिर देन क्या होता है, कुछ साल के बाद उनको ही वहाँ पर झुकना पड़ता है, क्योंकि बहू को भी अगर एक वक़्त पर आप बेटी बनाओगे तभी जाकर के वो आपको जो है बेटी की तरह सेवा करेगी। तो बाद में तो उसने अपनी ज़िंदगी बिगाड़ ली ना इस महिला शत्रु ने, क्योंकि यहाँ पर असली गेम तो आपने भी खेला, अपने जीवन को सुधारने के लिए। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि आप दूरदृष्टि लेकर के चले। आपने ये छोटे-मोटे गेम में उलझ करके अपने जीवन
की जो शांति है ना उसको भंग नहीं किया। आप बहुत दूर दृष्टि लेकर के चले हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके चले कि आगे के दिनों में क्या होने वाला है, आगे की चीज़ें क्या होने वाली है। छोटे-मोटी चीज़ों में आप उलझ करके नहीं रहने वाले थे। जैसे कहते हैं ना कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, हाथी को जहाँ पहुँचना है वो वहाँ जाएगा ही। कुत्तों का काम है वहाँ से भीड़ से निकलोगे तो आज वो भौंक रहा है, आज वो भौंक रहा है, आज वो भौंक रहा है। तो आपकी यहाँ पर एनर्जी ही बता रही है कि आप ऐसे इंसान हो जिसको दूरदृष्टि, दूर की चीज़ें, दूर की ज़िंदगी में क्या आगे चल रहा है, आपको बहुत ही फ़ोकस्ड इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड इंसान हो कि अपने जीवन में आपको क्या चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले इंसान हो। वो लक्ष्य आपके लिए आपका परिवार हो सकता है, आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका खुद का करियर हो सकता है, वहाँ आप चलने वाले पर्सन हो। और दूसरी बात कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। पता है बहुत सारे लोगों को यही चीज़ नहीं पता होती। वो अक्सर हर किसी से टकरा जाते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बहुत लोगों की आदत होती है कि चिल्लम-चिल्ली करके वहाँ भी झगड़ा कर लिया, वहाँ भी बोल दिया, वहाँ भी बोल दिया और चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब कर दी। पर उसमें होशियार इंसान ये होता है जो अपनी एनर्जी को बचा लेता है। कई लोगों को ये इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती। वो हर किसी से उलझ जाते हैं, हर किसी में अपनी एनर्जी को स्कैटर कर देते हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं यही आपके लिए कहूँगी, जो एनर्जी मुझे चैनलाइज़ हो रही है कि आपने यहाँ पर जो मैंने यहाँ रीडिंग में भी कहा था कि आप लगातार अपने काम में लगे रहे। हाँ, आपको परेशानी आई है, आपको ये नहीं है कि आपको दुःख नहीं हुआ है, आपको परेशानी नहीं आई है, लेकिन आपको पता था कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसको अपना प्यार देना है, किसको अपनी रिस्पेक्ट देनी है, किसको और जहाँ कर्तव्य है वहाँ वो आप दे रहे हो, नाप तौल करके जो कर्तव्य है वो दे रहे हो। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि दिन भर आपको इंसान आपको सारे दिन आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है और आपको है कि नहीं मुझे अपना एग्जाम भी क्रैक करना है, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी खाना पानी उसको देने का आप दे दोगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि उसको खाना पानी आपने दे दिया, उसकी केयर आपने कर ली, पर वहां पर उससे उलझ करके आप झगड़े नहीं करते रहे, आप एग्जाम की तैयारी के लिए लग गए, आप जाकर के पढ़ने लगे। तो यहाँ पर यही चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की है आपकी एनर्जी में कि आप ऐसे शख्स हो जिसको पता है कि उसकी एनर्जी उसको कहाँ लगानी है। ठीक है, गलत चीजों में आप एनर्जी लगाने वाले पर्सन नहीं रहे, जिसकी वजह से आज आप अपने जीवन में सक्सेस भी हो, जिसकी वजह से ही आज महिला शत्रु की जो है इतनी मिट्टी पलीत भी हुई है, क्योंकि एक तो आपसे संबंध बिगाड़ लिया ना इसने। अगर ये आपकी इन लॉ है तो इसने तो क्या किया, अपने अपने आने वाले दिन तो बड़े खराब कर लिए। अब ये किस मुंह से आपसे सेवा लेगी, किस मुंह से? और अगर सेवा ले भी रही है तो अब इसको क्या होगा, नजरें झुका करके ही आपके सामने रहना पड़ेगा। ये जो अगर कोई भी आपके फैमिली में ये महिला शत्रु है तो आप तो अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके हो, आपके जीवन में बैलेंस आ चुका। मेरी रीडिंग में आपको पता है कि कार्ड जल्दी क्या कहते हैं इधर उधर नहीं होते, कार्ड जंप नहीं करते, बट यहाँ पर देखो आपके साथ डिवाइन का भी सपोर्ट है, आपके जीवन में एंजल का सपोर्ट है। मे बी आपको एंजल बहुत ज्यादा नजर आते होंगे, आपको बटरफ्लाई भी बहुत ज्यादा नजर आते होंगे। ठीक है, तो आपके जीवन में यहाँ एंजल का नंबर है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके जीवन में खुद बैलेंस लेने के लिए। कहते हैं ना कि अगर 99 मेहनत आप करते हो तो भगवान भी उसमें एक जोड़ने के लिए तैयार होता है। तो भगवान को भी ये बात पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्क करने वाले इंसान हो, जिसकी वजह से ही आपके जीवन में सक्सेस, ग्रोथ, सफलता और बैलेंस खुद ईश्वर बिठा रहे हैं, खुद ईश्वर ही उस चीज को बैलेंस में ला रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये कहोगे कि नहीं मेरे जीवन में तो ये सारी चीजें घटित ऐसे हो गई वैसे हो गई, तो डियर देखो वो तो हमारा कर्मा है। ठीक है, पूर्व जन्म में हमने क्या किया हमें नहीं पता, वो चीजें क्या हमारे कर्म थे, क्या बैगेज था, पर मुझे ये बात पता है कि यूनिवर्स जो है ना एक चीज के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है, आपकी मेहनत। आपने जितनी भी, मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखी है कि मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे उससे ज्यादा मिले ना मिले पता नहीं, वो तो किस्मत का है, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की है, अगर मैं अकेले होकर शांत होकर के बैठती हूँ और मुझे जब उस चीज का रिजल्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत की थी, और मैं उस चीज से सेटिस्फाइड हो भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मैंने इतना ही पढ़ा था, मैंने इतनी ही मेहनत की थी, तभी वो मुझे चीजें मिली है। तो यहाँ पर आपके साथ भी यही चीज है कि आपके संघर्ष को देख करके, आपकी दूरदृष्टिता को देख करके, और आपने जो अपनी एनर्जी को बचाया है और अपने तरक्की के रास्ते पर लगाया है, आपको अच्छे से पता था कि किन लोगों को अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ अपने पैसे भी, मान लो पैसे ही खर्च करने। तो कोई एक ऐसा इंसान है जो सच में नीडी है, जिसको सच में जरूरत है, जिसकी आत्मा सच में दुखी है, वहां अगर आप दान दोगे तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा। और कोई अगर लालची इंसान है, उसकी मदद करके आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो अपनी तिजोरी भर रहा है, ईश्वर भी जो है बाद में उसको सजा देंगे। और कहते हैं ना कि गलत लोगों का साथ अगर देते हो तो गलत उसमें आप भी शामिल हो जाते हो। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है ना ये आपने खुद तब्दील की, आपने खुद तब्दील की, और जिसकी वजह से आपके जीवन में यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और बैलेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से ईश्वर ही आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों के
एनर्जी इस तरह की नहीं थी। जिन लोगों के जीवन में ये चीज नहीं है, प्लीज क्लेम करो इस एनर्जी को डबल वन लिख करके कि इस महिला शत्रु की मिट्टी पलीत होनी चाहिए, इस महिला शत्रु को उसका अपना कर्मा मिलना चाहिए। ओके, महिला शत्रु के बारे में देख लेते हैं क्या बताते हैं एंजल, प्लीज डिवाइन गाइड कर दो। 3 कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी महिला शत्रु की एनर्जी के लिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, देखो मैं अभी भी यही चीज आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर बोलूंगी। ओ माय गॉड, देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर मैं महिला शत्रु की अभी एक्शन की बात करूं तो एक्शन में मुझे यही नजर आ रहा है कि हो सकता है कि ये महिला शत्रु ने पहले भी पास्ट के टाइम में भी ऐसी चीजें आपके साथ अप्लाई की है, ऐसी चीजें, ऐसे खिलवाड़ आपके साथ किए हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी बहुत टाइम आपको दुखी करके, आपको परेशान करके, आपको उलझा करके ये बार बार आपके सामने अच्छे बनने का ढोंग करती थी, आपके सामने बार बार आना, आपके सामने वापस से रिलेशनशिप को अच्छे करने का ढोंग इसने किया है। ठीक है, या फिर अभी की एनर्जी कि ये कर सकती है अभी भी। अगर मैं बोलूं तो अभी भी इसकी यही कंडीशन है, ये अभी भी इसकी चालाकियां गई नहीं है, ये अभी भी यहाँ चाह रही है कि किसी तरीके से आपसे रिलेशनशिप सही हो जाए। मे भी आपसे माफी मांग ले, मे भी आपसे जो है चीजें कह दे कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी तरीके की चीजें, मतलब आपके सामने स्वीट बनने का ढोंग ये महिला शत्रु कर सके। बट अल्टीमेट इसका गोल यही है कि आपके ऊपर बंधन क्रिया किया जाए, आपको जो है आपको आप ना रहने दिया जाए, आपको किसी न किसी तरह से बांध करके, जकड़ करके, आपको शाइड करके खुद आपकी जगह पर आने के लिए परेशान है, खुद आपकी जगह पर। और जिसके लिए ये ब्लैक मैजिक कर सकती है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का इसका मतलब कहते हैं ना कि आपकी जगह पर आना, आपके शासन करना, आपके जीवन पर शासन करना, आपके जीवन को कंट्रोल करना, ये चीज इसके दिल दिमाग में लगातार है। बट यहाँ पर अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं कि इसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो कहते हैं ना कि ये इसका आखिरी उड़ान होगा। इस महिला शत्रु के जीवन की ये आखिरी उड़ान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 10 का नंबर आ चुका है, द एंड। कहते हैं कि द एंड। अभी तक तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थी, अब 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी। इस बार अगर इसने कुछ भी दाएं बाएं खेल किया तो इस बार इसका द एंड निश्चित है। या तो ये घर से बाहर होगी, या तो ये सोसाइटी से बाहर होगी, या तो ये जिन लोगों की ये चहेती है वो लोग ही इसको इतनी तकलीफ देने वाले हैं, इतना कर्मा इसको मिलने वाला है कि ये खुद उसको भोगते भोगते इसका पूरा जीवन चला जाएगा। ये चीज यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। आई नो कि आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट यहाँ पर देख लो, आप खुद देखो, मुझे मत देखो, यहाँ पर कार्ड की एनर्जी को देखो, मेरी बातें मत सुनो, बट कार्ड की एनर्जी को देखो आप। यहाँ पर अल्टीमेट बॉटम ऑफ डेक में क्या आया है कि इस बार जो अगर इसने ऐसे कोई प्रयास कर सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है मे भी आपके साथ ये वापस से प्रयास करने के ये काम करे, तो ये काम करने के बाद निश्चिंत रहो, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से जो है ना ईश्वर करेंगे, इसका स्वागत बहुत अच्छे ढंग से होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। ठीक है, राधे राधे।